एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें। वी आर टॉकिंग ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और ऑलमाइटी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये लोगों बताता है कि प्रेयर किसी भी रिलीजन से जाएगी, ये ऑलमाइटी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए कि रिलीजन को बदलने से गॉड कभी नहीं बदलते। सबका मालिक ऑलमाइटी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये अल्लाह के 99 नाम हैं। आज हमने अल्लाह को समझा वन एब्सोल्यूट गॉड में, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में, ऑलमाइटी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में और विजिबल में। तो अल्लाह की पूजा करनी है तो वन एब्सोल्यूट गॉड की पूजा करें, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की पूजा करें, ऑलमाइटी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की पूजा करें और विजिबल की पूजा करें। तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि हमने अल्लाह की पूजा करी। परमेश्वर जीसस जो हैं वो ऑलमाइटी थे, उन्होंने ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। तो ये ऑलमाइटी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो जीसस थे, इन्होंने ही सृष्टि करी। ये आज हमने समझा। और कैसे सृष्टि करी ये भी आज हमने देखा। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, ये भी आज हमने देखा कि कैसे अनकंडीशन वर्किंग से सॉइल जो थी फर्स्ट टाइम ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। जब मुर्दे जीवित होंगे तो ये फिनोमेना फिर से देखने को मिलेगा। साइंस ऑफ लाइफ एंड डेथ भी आज हमने समझी कि लाइफ इज नथिंग बट हायर थॉट एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के हायर थॉट एक्सप्रेशन हैं और जब ये थॉट सप्रेस हो जाते हैं, डेथ के थॉट ट्रिगर हो जाते हैं तो डेथ हो जाती है। प्रेयर से हम डेथ को फिर से लाइफ में ट्रिगर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही प्रेयर करनी पड़ेगी। और पहले भी ऐसे एविडेंस हुए हैं कि सती सावित्री ने अपने मृत्यु पति को जीवित करा लिया, वो प्रेयर से ही उन्होंने जीवित कराया था। अल्लाह ने कुरान के बारे में जो लिखा है उसको हम गहराई समझें, क्योंकि अल्लाह के माने कुरान पढ़ने से पूरे नहीं होते। कुरान, गीता, बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हमें कुरान, गीता और बाइबल समझ में आएगी। तो साइंस का जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस के साथ साथ जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अध्यात्म ही पढ़ें, क्योंकि बगैर अध्यात्म के फर्दर रिसर्च साइंस में नहीं हो सकती। ये स्टीफन हॉकिंस हैं, ये रॉजर पेनरोज हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ी है, इन लोगों को चाहिए कि न्यू फिजिक्स पढ़ें और उसके बाद फर्दर फिनोमेना को फिर से एक्सप्लेन करें। आइंस्टीन सबसे महान साइंटिस्ट थे क्योंकि उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कभी नहीं सही माना। हमेशा उन्होंने गॉड का हवाला दिया है और कहा गॉड डज नॉट प्ले डाइस। तो आज उनका कहना सच हो गया कि जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं वो डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स से हो रहे हैं। देयर इज ए डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स जो कि लैपलेस का प्रिंसिपल था, और इस तरह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एक गलत प्रिंसिपल है। और जो डिटर्मिनिस्टिक हमारा यूनिवर्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स है। हम लोग फिर से नया मॉडल बनाना सीखेंगे। अभी थीसिस आपने नहीं देखी है, जब थीसिस दिखाई जाएगी तो हाल नाले का मॉडल कैसे बनाया गया ये सब बताया जाएगा। जब भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे जाएंगे यूनिफाइड थ्योरी हमेशा पढ़नी पड़ेगी। तो यूनिफाइड थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। हर साइंटिस्ट को, हर आध्यात्मिक आदमी को, अगर वो ईश्वर को देखना चाहता है, जितने भी अध्यात्म के लोग हैं उनको विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में बता दें कि जो जब क्रिएशन फेज है, एक्सपेंशन फेज है, तो इसमें ये जो कोसार हैं, ये वाइट होल जो हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के समय ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे।
तो एक ब्लैक होल का जो रेडियस है वो करीब 100 AU के आसपास है। तो ब्लैक होल, ये जो थ्योरी बताते हैं कि स्टार ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म होगा, ये गलत थ्योरी है। स्टार जो है वो या तो रेड जायंट में बदलता है या ब्लैक बॉडी, मैसिव बॉडी बदलता है, जिसकी की ग्रेविटी पावर सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो बाइनरी स्टार के अंदर हमें वो फिनोमेना देखने को मिलता है। स्टार कभी भी ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। ये क्वासार हैं जो ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म होंगे, और इनकी जो ग्रेविटी पावर है उससे जितना यूनिवर्स है सब इसके अंदर खिंच के फिर से टैक्यॉन फॉर्म में बदल जाएगा। तो ब्लैक होल की थ्योरी में भी थोड़ा सा चेंज लाना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक होल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फेज का फिनोमेना है। एक्सपेंशन फेज में ब्लैक होल कभी बन ही नहीं सकते यूनिवर्स में, क्योंकि ये जो वाइट होल्स हैं यही ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म होंगे। ये जो क्वासार आपको दिखाई दे रहा है ये वाइट होल है, और जब डिस्ट्रक्शन फेज आएगी तो इसमें से रेडिएशन बंद हो जाएंगे और ये ब्लैक होल की तरह काम करेगा। ब्रेन की कैसे सोचता है ये अभी तक कोई नहीं जानता। तो ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है ये हमने देखा कि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में गए, मेम्ब्रेन के एटम में गए, एटम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक गए। तो हम जो सोच रहे हैं ये बेसिकली हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सोच रहा है, और थॉट जो आ रहे हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से आ रहे हैं। जब मनेसर जो गुड़गांव में है वहाँ पे अगर नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ब्रेन सोचता कैसे, ब्रेन बोलता कैसे, तो वो इसको नहीं बता पाएंगे।